हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी एंड ब्लॉग्स। चलिए, क्लास 9th जेक एग्जामिनेशन 2024 विषय विज्ञान के जो प्रश्न पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था, 1.5 घंटा का समय दिया गया था। जो 40 क्वेश्चन जो दिया था वो बहुविकल्पीय था। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ 40 क्वेश्चनों के आंसर। फटाफट आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना कितना सही हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो जब डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो वृत्तीय गति, सरल रेखा गति, वर्गीय गति या इनमें से सभी। तो वृत्ति का जो सबसे साधारण प्रकार का है वो सरल रेखा गति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक का भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? चाल निकालना है। दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है तो होता है। तो चाल है 16 मीटर और समय है 4, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 चौके 16, यानी ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो क्या होगा? और सम तीनों में संबंध क्या होगा? तो सी बराबर वी माइनस लेमडा, बी में कह रहा है सी बराबर वी बाई लेमडा, और सी में कह रहा है सी बराबर वी लेमडा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी बराबर वी लेमडा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, या सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? घर्षण, विसरण, कंपन या अपवर्तन। तो साउंड जो उत्पन्न होता है वो कंपन से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 का, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा 5 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 कह रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। अब ए में है गिरने के कुल समय का, बी में पिंड के द्रव्यमान का, और सी में गिरने के समय के वर्ग का। तो इसका वजह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन ऊर्जा होती है। ए में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और डी में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो ये जो होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉर्स पावर इकाई है, यानी हॉर्स पावर किसका मात्रा के कह रहा है? ये शक्ति की, ऊर्जा की, कार्य की, या इनमें से कोई नहीं। हॉर्स पावर शक्ति की मात्रक होती है, यानी 8 के ऑप्शन सही है। 9 नंबर, किसी माध्यम में कोणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है? कम, अधिक, शून्य, या ऑप्शन नंबर डी में करें ए और बी दोनों, तो यही सही हो, ए और बी दोनों। 10 में तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, न्यूटन, किलोमीटर। इसका होता है मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही। 11वां, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी, भोजन, हवा, मिट्टी। तो भोजन से करते हैं सभी सजीव। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप है, RH फैक्टर रक्त वो भी है, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, ये नहीं है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 12 का सी। 13 करोड़ मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपयोग की जाती है, बचत की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 13 का ए। 14 के बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं? अगर किसी पर बल लगाते हैं उसमें परिवर्तन, चाल की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, केवल वेग के परिमाण में भी होता है, आकार में होता है, इनमें से सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही, यानी 14 का डी। 15 का वेग का मात्रक कौन है? मीटर पर सेकंड, केजी पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही। 16 का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी
तय करती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल दी हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, समय 1 सेकंड। अगर 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 ही होगा, लेकिन 36 को हमको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज कर देंगे तो 36 को गुना करेंगे 5/18 से। तो 18 दूना 36 और 2 5 10, 10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, बी में। बी ऑप्शन सही होगा, 16 का बी। 17 का कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो है सदिश, अदिश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है अदिश, क्योंकि बल विस्थापन सदिश है लेकिन कार्य क्या है, अदिश राशि, इसीलिए 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 वाट किस राशि का मात्रक है, बल, शक्ति, वेग, घनत्व। तो वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, ऑप्शन नंबर 20 है 18 का भी। 19 का एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 का कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, C60 का होता है, C16 ऑप्शन नंबर ए में सही है। 21 कह रहा है केनाल किरणों की खोज किसने की, केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 कह रहे पदार्थ के कोनों के बीच क्या होता है, आयतन, स्थिति, ऊर्जा के प्रलंबे के रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। 23 का कह रहे एलपीजी का पूरा रूप क्या है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिथियम पेट्रोलियम गैस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई। तो इसका था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 का निम्न में किस में अंतर्निहित स्थान सबसे अधिक होता है, जल, हवा, मिट्टी, जल, आग। तो हवा में होता है। 24 का बी। 25 में अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, द्रव विघटन, ऊर्ध्वपतन या संघनन। तो होता है ऊर्ध्वपातन होता है। 25 का सी ऑप्शन सही है। 26 सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है, क्या होता है, एलपीजी द्रव अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। 26 का ये। 27 परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, एम, ए, सी एम, यू होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 का डी। 28 कह रहा है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो ये 16 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 कह रहा है 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान हो जाए, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होगा। देखिए क्लोरीन गैस बोल रहा है ना, Cl2 का बात कर रहे हैं, Cl का होता था 25.5 होना, Cl2 का बात 71 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 में निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो फास्फोरस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही। 31 प्रोकैरियोट में नहीं होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। 32 कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिकाओं के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। 32 का भी। 33 का पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं स्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, विभाज्य उत्तक, संयोजी उत्तक। तो उसे कहते हैं विभाज्य उत्तक, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 34 का सरल स्थायी उत्तक कौन से हैं, कोलोनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है। 35 वर्गीकरण के आधारभूत इकाई कौन सी है, फाइलम, ऑर्डर, जाति, वंश। तो जाति होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। 36 फंजा कैसा जीव है, विषमपोषी, यूकैरियोटिक, जीव, इनमें से सभी। यह यूकैरियोटिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 का बी। 37 एड्स का संक्रमण नहीं होता है, यौन संपर्क से होता है, गले लगने से होता है, नहीं होता है, स्तनपान से होता है, गले लगने से, यानी बी ऑप्शन सही होगा, गले लगाने से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बैक्टीरिया में होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी, एंथ्रेक्स या एंथ्रेक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। 39 पृथ्वी की सतह कितनी सतह पानी से ढकी हुई है, 75%, 65%, 85 या 50। कहते हैं 75%।
14 नंबर, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह को चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है। मृदा जीवाश्म, प्राकृतिक गैस या खनिज। तो ये हो जाएगा मिट्टी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस ए। इस तरह से 40 प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमने बता दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।